महादेव और मृत्युदेव यमराज का अद्भुत प्रसंग। जब शिव ने अपने भक्त को मृत्यु की ग्रास से बचाया। तारांकन। दूसरी दिव्य कथा प्रारंभ करने से पहले एक भावपूर्ण प्रणाम। जय भोलेनाथ। दोस्तों, चैनल को कृपया सब्सक्राइब कर लें। आज मैं लेकर आया हूँ भगवान महादेव की एक अत्यंत अद्भुत कथा। ये कथा भगवान शिव की करुणा शक्ति और उनके असीम प्रेम को दर्शाती है। ये कथा है उस समय की जब शिव ने मृत्यु को भी रोक दिया अपने एक परम भक्त की रक्षा के लिए। कथा की शुरुआत होती है प्राचीन समय से। एक समय हिमालय के नीचे एक छोटा सा आश्रम था, जहाँ एक महान और सरल स्वभाव वाला ब्राह्मण रहता था। उसका नाम था सौम्य। सौम्य अत्यंत भक्तिपूर्ण मन से अपना जीवन व्यतीत करता था। प्रत्येक प्रातः वह गंगाजल लेकर महादेव का अभिषेक करता था और शाम के समय दीपक जलाकर भोलेनाथ के नाम का जाप करता था। उसका जीवन साधारण था, परंतु उसकी भक्ति इतनी प्रबल थी कि वह स्वयं भगवान शिव के मन को भी स्पर्श करती थी। सौम्य के हृदय में एक ही आकांक्षा थी कि वह जीवन भर महादेव की सेवा करता रहे। वह अपने छोटे से घर में रहता। बरसात में छप्पर टपकता, सर्दियों में भीषण ठंड पड़ती, पर सौम्य हमेशा मुस्कुराता, क्योंकि उसके लिए दुनिया का हर सुख शिव की भक्ति में था। इसी समय एक दिन यमराज को निर्देश मिला कि पृथ्वी पर जन्म लेने के बाद सौम्य के जीवन का समय पूर्ण हो चुका है और उन्हें उसकी आत्मा को यमलोक ले जाना है। यमराज अपने कर्तव्य में सदैव तत्पर रहते हैं। वे निष्पक्ष हैं, किसी से बैर नहीं, किसी से मोह नहीं। इसलिए उन्होंने अपने दूतों से कहा कि वे पृथ्वी जाकर सौम्य की आत्मा लेकर आएं। जब यमदूत पृथ्वी पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि सौम्य अपने छोटे से शिवालय में बैठे हैं। उनके सामने मिट्टी का बना हुआ शिवलिंग रखा है, जिस पर वे निरंतर जल चढ़ा रहे हैं और उनके मुख से बार बार एक ही मंत्र निकल रहा है, ओम नमः शिवाय। उसकी आंखें बंद थीं, पर उसके तेज से पूरी कुटिया मानो दमक रही थी। यमदूत उसके पास आए। उन्हें लगा कि यह एक साधारण कार्य होगा। वे आत्मा को ले जाने के लिए आगे बढ़े, पर तभी एक घटना घटी जो स्वयं उनका भी मन दुविधा में डाल गई। जैसे ही यमदूत समीप पहुंचे, शिवलिंग से एक हल्की सी परंतु अत्यंत शक्तिशाली दिव्य ज्योति प्रकट हुई। वह ज्योति इतनी तेज थी कि यमदूत पीछे हट गए। वे समझ गए कि यह भक्त साधारण नहीं है, इसके रक्षक स्वयं भगवान शिव हैं। उन्होंने प्रयास किया, परंतु हर बार शिवलिंग के पास पहुंचते ही उन्हें कोई अदृश्य शक्ति पीछे धकेल देती। वे यमराज के पास लौट गए और सारी बातें बताईं। यमराज स्वयं भी चिंतित हुए। वे नियम और कर्तव्य के पालन करता थे, परंतु वे ये भी जानते थे कि भगवान शिव से कोई विरोध नहीं कर सकता। उन्होंने स्वयं जाना उचित समझा। यहाँ दूसरी तरफ सौम्य को कुछ भी ज्ञात नहीं था। वह अपनी भक्ति में मग्न था। उसके मन में कोई भय नहीं, कोई इच्छा नहीं, बस शिव ही शिव। यमराज उसके सामने प्रकट हुए, परंतु अत्यंत कोमल और शांत रूप में। उन्होंने सौम्य से कहा, वत्स, हे शिव भक्त, तुम्हारे जीवन का समय पूरा हो चुका है और मुझे तुम्हें यमलोक साथ ले जाना होगा। सौम्य शांत स्वर में बोला, हे धर्मराज, यदि यह नियम है तो मैं तैयार हूँ, परंतु कृपा कर एक बार मुझे महादेव को प्रणाम करने दें। मैं अपनी अंतिम नमन अर्पित करना चाहता हूँ। यमराज ने अनुमति दी। सौम्य शिवलिंग के सामने खड़ा हुआ। उसने हाथ जोड़कर कहा, हे भोलेनाथ, मैंने सदैव आपको पिता की तरह पूजा। आज यदि यह जीवन समाप्त होता है तो भी मैं धन्य हूँ। मेरी अंतिम श्वास भी आपके नाम के साथ ही जाएगी। जैसे ही उसने ये शब्द कहे, शिवलिंग से एक अद्भुत प्रकाश फैलने लगा। कुटिया थरथराने लगी, दिव्य ध्वनि गूंजने लगी और उसी क्षण स्वयं भगवान महादेव वहां प्रकट हो गए। उनका स्वर गंभीर था, परंतु अपने भक्त के लिए स्नेह से भरा हुआ। उन्होंने यमराज की ओर देखा और बोले, धर्मराज, यह मेरा परम भक्त है, इसे ले जाया नहीं जाएगा। जिसने जीवन भर मुझे पुकारा है, मैं उसे मृत्यु के आगे नहीं झुकने दूंगा। यमराज ने सिर झुकाया और बोले, प्रभु, मैं आपका आदेश नहीं टाल सकता, मैं पीछे हटता हूँ। ये भक्त आपका है। इसके बाद महादेव ने सौम्य के सिर पर हाथ रखा और कहा, वत्स, तुम्हारी भक्ति ने मुझे प्रसन्न किया है। तुम्हें कोई मृत्यु नहीं छू सकती। अब तुम दीर्घायु होकर मुझे ही याद करते रहो। तुरंत ही सौम्य के शरीर में दिव्य ऊर्जा का संचार हुआ। उसकी आयु बढ़ गई और वह दीर्घ वर्षों तक शिव भक्ति में लीन रहा, जिसे संपूर्ण गांव महादेव का प्रिय भक्त मानता था। इस प्रकार यह कथा दर्शाती है कि जिस भक्त के ऊपर भोलेनाथ अपनी कृपा कर दें, उसे मृत्यु, विपत्ति, भय कुछ भी छू नहीं सकता। ये कथा भगवान शिव की करुणा का जीवंत उदाहरण है।
कथा समाप्त करने से पहले फिर से प्रणाम। जय भोलेनाथ। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी दिव्य कथाएं सुनने के लिए जुड़े रहें।